Shut up and sit down. प्राइसिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस। अब देखिए, आपको क्या दाम रखना है, मूल्य कैसे निर्धारण करना है, ठीक है, और मूल्य निर्धारण करने को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए देखते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, प्राइस इज द कंसिडरेशन in terms of money paid by consumer for the bundle of benefits he or she derives by using the product or service। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि मूल्य से अभिप्राय ग्राहक द्वारा वस्तु अथवा सेवा के उपयोग द्वारा प्राप्त लाभों के बदले चुकाई गई धनराशि है। In simple terms, it is the exchange value of goods and services in terms of money। सरल शब्दों में यह वस्तुओं व सेवाओं का मुद्रा के रूप में विनिमय मूल्य है। Pricing, determination of price to be charged, is another important element of marketing mix, and it plays a crucial role in the success of a product in the market। मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग, विपणन मिश्र, मार्केटिंग मिक्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। बाजार में उत्पाद की सफलता में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। If the price is fixed high, it is likely to have an adverse effect on the sales volume। यदि उत्पाद का आवश्यकता से अधिक मूल्य निर्धारित होगा तो सेल विक्रय की मात्रा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। If on the other hand it is too low, it will adversely affect the profitability। दूसरी ओर यदि वस्तु का मूल्य बहुत कम होगा तो संगठन को लाभ कमाने पर विपरीत प्रभाव दिखेगा। Hence, it has to be fixed after taking various aspects into consideration। इसी कारण उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। The factors usually taken into account while determining the price of a product can be broadly described as follows। मूल्य निर्धारित करते समय जिन कारकों का ध्यान रखा जाता है उनका वर्णन निम्न में दिया गया है। सबसे पहला है कॉस्ट। आपको यह देखना होगा कि आपका कॉस्ट, आपका लागत क्या हो रहा है। No business can survive unless it covers its cost of production and distribution। In large number of products, the retail prices are determined by adding a reasonable profit margin to the cost। Higher the cost, higher is likely to be the price। Lower the cost, lower the price। लागत अपनी लागत व वितरण के जो खर्च होते हैं उसको अर्जित किए बिना किसी भी व्यवसाय के लिए अधिक समय तक चलते रहना असंभव है। अगर मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट लगा, अगर आप वही नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ज़्यादा दिन तक व्यवसाय नहीं कर पाओगे। अधिकतर उत्पादों का फुटकर मूल्य उनकी लागत में लाभ का पर्याप्त अंश जोड़कर तय किया जाता है। आगे देखिए, फिर आता है डिमांड, मांग। डिमांड ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइस इन अ बिग वे। वस्तु की मांग भी उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करती है। When there is limited supply of a product and the demand is high, people buy even if high prices are charged by the producer। यदि वस्तु की मांग आपूर्ति से अधिक है, सप्लाई जितना है उससे ज़्यादा डिमांड है, तो लोग उत्पादक द्वारा लगाए ऊंचे मूल्य पर भी वस्तुएं खरीदते हैं। But how the price would be is dependent upon prospective buyers' capacity and willingness to pay and their preference for the product। In this context, price elasticity, that is, responsiveness of demand to changes in price, should also be kept in view। अब देखिए, लेकिन कितना ऊंचा मूल्य रखा जाए वह यह संभावित क्रेताओं की भुगतान क्षमता व उनकी उत्पाद की पसंद पर निर्भर करेगा। इस संदर्भ में कीमत में लचीलापन अर्थात कीमतों में परिवर्तन से मांग की
अनुक्रियाशीलता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर आता है कंपटीशन, प्रतियोगिता। The price charged by the competitor for similar product is an important determinant of price. एक समान उत्पाद के लिए प्रतियोगी द्वारा लिया जाने वाला मूल्य भी उत्पाद के मूल्य निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। A marketer would not like to charge a price higher than the competitor for fear of losing customers. इस डर से, इस भय से कि कहीं वर्तमान ग्राहक दूसरा उत्पाद न खरीदने लगे, कोई भी विपणी प्रतियोगी मार्केटियर अपने कॉम्पिटिटर से ऊंचा मूल्य रखने का जोखिम नहीं उठाएगा। ऑल्सो ही मे अवॉइड चार्जिंग अ प्राइस लोअर देन द कॉम्पिटिटर। साथ ही साथ वह अपने प्रतियोगी से कम दाम भी नहीं बेचेगा। इसी प्रकार वह अपने प्रतियोगी से कम मूल्य भी नहीं रखेगा, because it may result in price war, which we have recently seen in the case of soft drinks, washing powder, मोबाइल फोन etc. देखिए, क्योंकि इसका परिणाम उसे मूल्य प्रतिस्पर्धा प्राइस वॉर के रूप में भुगतना पड़ेगा, जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमने सॉफ्ट ड्रिंक, कपड़े धोने के साबुन, मोबाइल आदि उत्पादों के मार्केटिंग विपणन के संदर्भ में देखा। ठीक है, फिर आता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो विपणन का उद्देश्य क्या है? A firm may have different marketing objectives such as maximization of profit, maximization of sale, bigger market share, survival in the market and so on. विभिन्न फर्मों के विपणन उद्देश्य अलग अलग होते हैं, जैसे अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम सेल करना, विक्रय करना, बाजार के अधिकतम भाग पर कब्जा करना या बाजार में टिके रहना इत्यादि। द प्राइसेस हैव टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। इसलिए मूल्य निर्धारण इन्हीं को ध्यान में रखकर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, if the objective is to maximize sales or have a bigger market share, a lower price will be fixed. Recently, one brand of washing powder slashed its prices to half to grab a bigger share of the market. उदाहरण के लिए, यदि फर्म का उद्देश्य अधिकतम सेल, विक्रय अथवा बाजार के बड़े अंश पर कब्जा करना है, तो उत्पाद का मूल्य कम होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े व प्रसिद्ध कपड़े धोने का साबुन बनाने वाली कंपनी ने बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपने कपड़े धोने के पाउडर की कीमत आधी कर दी। फिर आता है बात गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकारी अधिनियम। प्राइसेस ऑफ सम एसेंशियल प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सरकार आवश्यक वस्तु नियमन अधिनियम के अंतर्गत कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य का नियमन करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रायर टू लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, cement and steel prices were decided by the government. Hence, it is essential that the existing statutory limits, if any, are also kept in view while determining the prices of products by the producers. उदाहरण के लिए, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण लिबरलाइजेशन से पहले सीमेंट व स्टील आदि के मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किए जाते थे। इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्य निर्धारण के लिए जिन उत्पादों में संवैधानिक सीमा का पालन आवश्यक है, उन सीमाओं का भी ध्यान रखा जाए।